तो आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में जा रहे हैं जो बैंगलोर में काफी सालों तक लोगों को डराती रही। हाँ, नालेबा। 90 के दशक की बात है। बैंगलोर में एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। दहशत? किस तरह की दहशत? ये एक चुड़ैल से जुड़ी हुई थी। मतलब कहानियां थी कि वो रात में आती थी, दरवाजे खटखटाती थी। अच्छा, और दरवाजा खटखटाने में क्या खास था? खास ये था कि आवाज बिल्कुल किसी अपने की लगती थी, जैसे माँ की, बहन की, या फिर किसी गुजर चुके रिश्तेदार की भी। ओह, ये तो सच में डरावना है। और अगर कोई दरवाजा खोल देता? तो बस कहते थे कि वो इंसान फिर कभी मिलता ही नहीं था, गायब। बाप रे! तो फिर लोग करते क्या थे? कोई बचने का तरीका? हाँ, एक अजीब सा तरीका निकाला था लोगों ने। अपने दरवाजों पर चौक से लिखते थे नालेबा। नालेबा? इसका मतलब कल आना। हाँ, मानते थे कि चुड़ैल ये पढ़ लेगी और अगले दिन आने के लिए चली जाएगी, और ये सिलसिला बस चलता रहता था। अजीब है, मतलब एक लिखा हुआ शब्द उसे रोक देता था। विश्वास तो यही था। और ये कोई एक दो घर की बात नहीं थी, शहर भर में ये रिवाज सा बन गया था। पर सवाल वही है, क्या ये सिर्फ वहम था, अंधविश्वास? या शायद कुछ और? क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल, जैसे वो हलसुरू के दर्जी वाली कहानी। अकेले रहते थे। हाँ, मैंने सुना है उनकी बेटी गुजर चुकी थी। हाँ, और एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई, आवाज बिल्कुल उनकी बेटी की। उन्होंने दरवाजा खोला और गायब हो गए। बाद में उनकी लाश मिली है ना, किसी नाले में। आंखें नहीं थीं। ये सिर्फ कहानी नहीं लगती। और पैटर्न देखो, आवाज हमेशा किसी करीबी की। जयनगर में एक नया शादीशुदा जोड़ा था। हाँ। पत्नी ने रात में अपनी मरी हुई सास की आवाज सुनी। पति ने कहा होगा वहम है, ध्यान मत दो। और फिर? अगली सुबह पत्नी गायब, दरवाजा अंदर से बंद। फिर वो कैसे? ये तो और उलझा हुआ है। हाँ, वही अपनापन, वही भरोसा, और फिर धोखा। और राजाजी नगर के स्कूल चौकीदार का मामला भी है। अच्छा, उनका क्या हुआ? वो कुछ दिनों से एक सफेद साये की बात कर रहे थे कि वो घरों की तरफ इशारा करता है। फिर एक रात वो चौकीदार खुद गायब हो गए। और स्कूल के गेट पर खून से लिखा मिला नालेबा। खून से? ओफ, इन सब में एक अजीब सी डरावनी लय है। बिल्कुल। और यही कहानी में एंट्री होती है आर्यन की। आर्यन? वो कौन था? एक नौजवान, बिल्कुल आज के जमाने का, लॉजिकल, डेटा में यकीन करने वाला। इन सब भूत प्रेत चुड़ैल की बातों पर हंसता था। अच्छा, तो वो इन सब पर विश्वास नहीं करता था? जरा भी नहीं, बल्कि मजाक उड़ाता था उन लोगों का जो दरवाजों पर नालेबा लिखते फिरते थे। लेकिन फिर कुछ हुआ होगा जिसने उसका नजरिया बदला। हाँ, उसका दोस्त निखिल, उसके साथ जो हुआ उसने आर्यन को हिला दिया। निखिल के साथ क्या हुआ? एक रात निखिल ने घबराकर आर्यन को फोन किया। कह रहा था दरवाजे पर कोई है। आवाज बिल्कुल उसकी गुजर चुकी माँ जैसी है। कह रही है, बेटा दरवाजा खोलो। ओह, तो आर्यन गया उसके पास? हाँ, भागा। जब तक पहुंचा, निखिल सदमे में था। बस बड़बड़ा रहा था कि उसने दरवाजा नहीं खोला। और अगली सुबह निखिल अपने कमरे में नहीं था। गायब। कोई जोर जबरदस्ती के निशान नहीं, बस बाथरूम के शीशे पर भाप से लिखा था नालेबा। शीशे पर भाप से? ये बहुत अजीब है। इसने तो आर्यन को जरूर डरा दिया होगा। डरा दिया। उसका तो पूरा यकीन हिल गया। इसके बाद उसे खुद अजीब चीजें महसूस होने लगी। उसे? आर्यन को क्या महसूस होने लगा? रात के करीब 3:15 बजे उसे एक सफेद साया सा दिखने लगा। कभी अपनी माँ की आवाज सुनाई देती, तो कभी अपनी गुजर चुकी दादी की लोरी। ये तो बहुत पर्सनल है। उसका लॉजिकल दिमाग क्या कह रहा था तब? जवाब दे रहा था, डर हावी हो रहा था। और फिर एक रात उसके अपने दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके दरवाजे पर? हाँ, और आवाज आई, आर्यन बेटा दरवाजा खोलो, तुम्हारी अम्मा है। उसकी माँ की आवाज पर? वो तो जिंदा थी, किसी और शहर में, पर आवाज हूबहू वैसी ही थी। आर्यन कांप गया। उसने क्या किया? डर के मारे कांपते हाथों से उसने दरवाजे पर वही लिखा जो वो दूसरों को लिखते देख हंसता था, नालेबा। और दस्तक रुक गई उस रात के लिए, पर वो हर रात लौटती रही, आवाजें बदल बदल कर। कभी निखिल की, कभी दादी की, कभी किसी और की। ओह। हफ्ते भर में आर्यन ने बैंगलोर छोड़ दिया, हमेशा के लिए। तो क्या लगता है ये सब क्या था? कोई मास हिस्टीरिया? शहर बदल रहा था? असुरक्षा का माहौल था? क्या उसी का नतीजा था ये सब? हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि उन कहानियों में, उस डर में कोई अनदेखी सच्चाई भी छुपी हो। कौन जाने। ये सवाल शायद हमेशा रहेगा। आर्यन अब भी सबसे यही कहता है, रात में दरवाजा मत खोलना, और बैंगलोर में हो तो एहतियात के तौर पर दरवाजे पर नालेबा लिख देना। क्या पता। हाँ, क्या पता। क्योंकि कुछ कहानियां, कुछ किंवदंतियां
कभी मरती नहीं है। वो बस बाहर इंतजार करती हैं, दरवाजा खटखटाते हुए।